हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का क्लास, जिसमें हमें पढ़ना है साइन कन्वेंशन, मैग्निफिकेशन और मिरर फार्मूला के बारे में। एकदम छोटा सा लेक्चर होगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स अगर आपको बनाने हैं, खास करके मिरर से रिलेटेड आपको अगर न्यूमेरिकल्स जो भी बनाने होंगे वो इन्हीं तीन कंसेप्ट का यूज करके बनेगा, साइन कन्वेंशन का, मैग्निफिकेशन का और मिरर फार्मूला का। अगर आप तीन को आप अच्छे से समझ गए और तीनों को आपने अप्लाई करना ढंग से सीख लिया, तो फिजिक्स का ऐसा कोई भी न्यूमेरिकल नहीं है, खास करके मिरर से रिलेटेड, खास करके क्या इसी के लिए है ही, तो मिरर से रिलेटेड ऐसा कोई भी न्यूमेरिकल नहीं है जो आपसे नहीं बनेगा। सारे न्यूमेरिकल्स बनेंगे, इसलिए ध्यान से इसे देखना है। देखिए, आज तक आपने जो पढ़ा, अभी तक आपने क्या क्या पढ़ लिया वो आप जानते हो कि आपने प्रीवियस लेक्चर तक में आपने क्या क्या कंप्लीट कर लिया। 10 लेक्चर्स हम लोग कर चुके हैं। 10 लेक्चर्स में हमने क्या क्या पढ़ा हमें पता है। हमने पढ़ लिया कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इमेज क्या होता है, रिफ्लेक्शन कैसे होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, इमेज कैसे बनता है, प्लेन मिरर में इमेज कैसे बनता है, कनकेव में कैसे बनता है, कन्वेक्स में कैसे बनता है, बहुत सारी चीजें, दुनिया जहान की चीजें पढ़ ली हमने। लेकिन वो सारे थ्योरेटिकल थे, उनमें न्यूमेरिकल्स नहीं था। एक ही तो न्यूमेरिकल था, रेडियस ऑफ कर्वेचर से फोकल लेंथ निकालना, फोकल लेंथ से रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना। हाँ, आपको कि सर एंगल ऑफ डेविएशन निकालना सिखाया आपने, नंबर ऑफ इमेज, अगर इंक्लाइंड मिरर हो तो कितने इमेज बनेंगे वो सिखाया। हाँ, तो वो सब था, लेकिन वो सब बोर्ड में नहीं पूछे जाने वाला था। लेकिन ये जो न्यूमेरिकल है जो अब हम करने वाले हैं, अब जो न्यूमेरिकल्स हैं वो बोर्ड में पूछा जाता है, और बच्चे जनरली कहते हैं कि सर न्यूमेरिकल्स नहीं बनता है। मैं कहता हूं न्यूमेरिकल्स जरूर बनेंगे, बस आप ध्यान से समझिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। साइन कन्वेंशन बनेगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है बाबू, बस ध्यान से देखिए, बस आराम से समझ में आएगा। बस जो मैं बोल रहा हूं उसे ध्यान से समझना है। सबसे पहले हमें समझना है साइन कन्वेंशन। और एक बात, आपका आज का जो लेक्चर है उसका PDF अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, तो आप डाउनलोड कीजिए और उसे पढ़िए बढ़िया से, उसे देख लीजिए, लिख लीजिए। तो अभी बस घबराने की जरूरत नहीं है, बस अभी हाथ में एक रफ कॉपी रख लीजिए और जो बातें मैं बोल रहा हूँ बस उसे समझने की कोशिश कीजिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो शुरू करें हम लोग साइन कन्वेंशन। ओके बाबू, चलिए शुरू करते हैं साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन है क्या, पहले मैं ये बता दीजिए। तो ओके ठीक है बाबू, साइन कन्वेंशन क्या है? साइन कन्वेंशन में कुछ रूल्स हैं। सच में ये कुछ रूल्स हैं, एक रूल नहीं है, कुछ रूल्स हैं। इनमें रूल्स का कलेक्शन, इसीलिए इसे कहा जाता है सेट ऑफ रूल्स। सेट ऑफ रूल्स, आप जानते हो मैथमेटिक्स की भाषा में सेट किसे कहते हैं? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड थिंग्स इज कॉल्ड अ सेट। आप जानते हो इस बात को, वेल डिफाइंड थिंग्स का जो कलेक्शन होता है उसे हम सेट कहते हैं। चलो उसे रहने दो, दुनिया के बाद रूल्स हैं वो वेल डिफाइंड है, और कुछ रूल्स हैं, एक रूल्स नहीं है, दो रूल्स नहीं है, रूल्स का सेट है। यानी कि टोटल सच में आप कहोगे सर कितने रूल्स है? 5 रूल्स है बाबू। 5 रूल्स हैं साइन कन्वेंशन के भीतर, जिन रूल्स का हम इस्तेमाल करते हैं मिरर के केस में डिस्टेंसेज मेजर करने के लिए। देखो, हमें ये अभी पता है कि हम ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे तो इमेज कहां बनेगा। जैसे हमें ये पता है कि अगर हम फोकस पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इन्फिनिटी पर इमेज बनेगा, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे फोकस पे इमेज बनेगा। अगर हम फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे इन कनकेव मिरर, अगर हम कनकेव मिरर में फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज जो है बिहाइंड द मिरर मिलेगा, वर्चुअल इरेक्ट मैग्नीफाइड मिलेगा। हमें ये पता है अगर हम बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट रखेंगे, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर ऑब्जेक्ट रखेंगे, तो इमेज मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच होगा, रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड होगा। ये सारी चीजें हमें पता है। लेकिन एक बात बताओ, क्या हमें एग्जैक्ट पता है कि कहां ऑब्जेक्ट रखेंगे तो कहां इमेज बनेगा? हमें नहीं पता। तो हमें ये पता होना चाहिए ना कि ऑब्जेक्ट कितना दूर है तो इमेज कितना दूर होगा। तो ये सारी चीजें पता करने के लिए तो हमें पहले मेजरमेंट करना आना चाहिए ना, और मेजरमेंट का कुछ रूल्स होता है, कहां से मेजर करेंगे नहीं करेंगे वो तो हमें पता होना चाहिए ना। तो मेजरमेंट कैसे होगा नहीं होगा, इन सारी चीजों को जो समझाते हैं जो रूल्स, वो सारे रूल्स साइन कन्वेंशन के अंदर आते हैं। तो इसीलिए अगर आप देखिए आपके नोट में साइन कन्वेंशन का डेफिनेशन या साइन कन्वेंशन का डेफिनेशन होता है कि इट इज अ सेट ऑफ रूल व्हिच आर यूज्ड फॉर मेजरिंग वेरियस डिस्टेंसेज इन द रे डायग्राम ऑफ मिरर। यानी मिरर के रे डायग्राम में अलग अलग डिस्टेंसेज को मेजर करने के लिए जिन रूल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिन रूल्स का यूज किया जाता है, उन्हीं रूल्स का जो सेट है, उन्हीं रूल्स का जो कलेक्शन है, उसे ही हम साइन कन्वेंशन कहते हैं। साइन कन्वेंशन क्या है, डिफिनीशन हमें समझ में आ गया। सवाल उठता है कि वो 5 रूल्स कौन कौन से? मेन इंपॉर्टेंट तो रूल्स है, डायरेक्ट डिफिनीशन से क्या होता है। तो सबसे पहली बात, सबसे पहला पॉइंट देखो, ये एक मिरर बना है, यहाँ पर कन्वेक्स मिरर भी बना सकता था मैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं। आपका मन हो आप कन्वेक्स मिरर बना लो, आपका मन हो कनकेव मिरर बनाओ, मुझे बस दिखाना था कि यहाँ एक मिरर है, और मिरर है तो यहाँ पोल है और ये मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस है। देखो अब डिस्टेंसेज कैसे मेजर होगा। सबसे पहली बात, इसमें देखिए डिस्टेंसेज दो तरफ मेजर हो सकती है। एक डिस्टेंसेज ऐसे हो सकती है वर्टिकल में, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर में, और एक डिस्टेंस हो सकती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में। यही दो तरह के डिस्टेंस हो सकते हैं। एक बात बताओ, नंबर लाइन तुम जानते हो ना, नंबर लाइन बताओ, ऐसे नंबर लाइन, ये कभी नंबर लाइन देखे हो ना?
मैथ में जो होता है नंबर लाइन होता है, इसको ऑरिजिन कहते हो। एक हॉरिजॉन्टल होता है, एक वर्टिकल होता है, यही होता है ना बाबू, एक हॉरिजॉन्टल होता है, एक वर्टिकल होता है। वही बात तो मैं यहाँ कह रहा हूँ कि एक इस एक्सिस में आप कर सकते हो मेजरमेंट, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में, और एक प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर में। ठीक, तो पहले मैं पैरेलल की बात कर लेता हूँ, फिर मैं परपेंडिकुलर की भी बात करूंगा। पैरेलल की बात करते हैं बाबू। ठीक है, देखो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग जो भी डिस्टेंस मेजर होगा वो पोल से मेजर होगा, यानी कि एक पॉइंट जो होगा वो पोल पर होगा, यानी पोल से ही सारे डिस्टेंस को मेजर करना है। लेट सपोज किसी ने कहा कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है, तो हम ये समझ जाएंगे कि ये 25 सेंटीमीटर कहां से है, पोल से है। यानी ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल, सारे डिस्टेंसेस कहां से मेजर होते हैं, पोल से। दिस इज द फर्स्ट रूल ऑफ साइन कन्वेंशन। अगर आप अपने नोट में देखो तो लिखा हुआ है कि ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर, सारे डिस्टेंसेस मिरर के पोल से ही मेजर होते हैं, यही स्टार्टिंग पॉइंट है। पहला रूल खत्म हो गया। ठीक, दूसरा रूल, अब देखो अगर आप इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर करोगे तो उसे पॉजिटिव कंसीडर करोगे, और इंसिडेंट रे के अपोजिट में अगर आप डिस्टेंसेज मेजर करोगे तो वो निगेटिव कंसीडर करोगे। घबराने की जरूरत नहीं है, ध्यान से सुनिए, मैं समझा रहा हूं, घबराने की जरूरत नहीं, बस ध्यान से सुनो ना। लेट सपोज आप ऐसे समझिए कि लाइट ऐसे आ रहा है, दिस इज लाइट, ध्यान से समझिए। लाइट लेट सपोज यहां से आ रहा है। तो एक बात बताओ, डिस्टेंसेज मेजर करने हम चले गए, तो देखो यहां से, अब ये तो हमें पता है कि पोल से ही मेजर करना है, तो देखो कोई कहता है कि हम पोल से इधर मेजर करेंगे, और कुछ डिस्टेंसेज ऐसी होती है जो पोल से इधर मेजर होती है, दोनों बातें हो सकती है ना। तो एक बात बताओ, लाइट किधर से आ रहा है, लेफ्ट टू राइट, तो ये डिस्टेंस जो मेजर हो रहा है जो पोल से राइट की तरफ है, ये क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। दिस इज द सेकेंड रूल। पहला रूल क्या था, सारे डिस्टेंसेज को पोल से मेजर करना है। दूसरा रूल क्या है कि पोल से लाइट के डायरेक्शन में जो डिस्टेंस मेजर होगा वो पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा, और लाइट के अपोजिट में जो डायरेक्शन, लाइट के अपोजिट में जो डिस्टेंस मेजर होगा वो निगेटिव कंसीडर किया जाएगा। ये रूल है, समझ गए। अब आप कहोगे सर अगर लाइट इधर से आते रहता, ये भी तो हो सकता है सर, इधर से लाइट आता रहता तो बाबू ये पॉजिटिव हो जाता, ये निगेटिव हो जाता। लेकिन आप कहोगे सर ऐसा होगा क्या, कभी नहीं होगा। हम लोग फिजिक्स की दुनिया में ये मान के चलते हैं कि लाइट किधर से किधर आता है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आता है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आता है, ये हम मान के ही चलते हैं, समझ गए। कई कई जगह पे तो कई किताबों में आप देखोगे कि साइन कन्वेंशन में से एक रूल बना दिया है कि लाइट ट्रेवल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेकिन ऐसा सच में नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि राइट से लेफ्ट की तरफ भी लाइट आ सकता है, लेकिन उस पर हम नहीं जाएंगे, हम लोग के लेवल पे लाइट हमेशा लेफ्ट टू राइट ही जाएगा। तो यहां से हम ये भी कह सकते हैं कि पोल से राइट में जितने डिस्टेंस होंगे वो पॉजिटिव होंगे, और पोल से लेफ्ट में जितने डिस्टेंस होंगे वो निगेटिव हो जाएंगे। आया समझ में? तो ये दो रूल्स आपको समझ में आ गए। पहला रूल क्या समझ में आया, सारे डिस्टेंसेज को पोल से मेजर करना है, और दूसरा रूल क्या समझ में आया कि पोल से मेजर किया गया डिस्टेंस लाइट के डायरेक्शन में पॉजिटिव होगा, और पोल से मेजर किया गया डिस्टेंस लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में निगेटिव होगा। लेट सपोज अगर आप देखो कि अगर ये मिरर है, अगर मैं कहता हूं कि मैंने ऑब्जेक्ट को यहां रखा, लेट सपोज मैं कहता हूं कि ऑब्जेक्ट को मैंने यहां रखा। एक बात बताओ, ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस मिरर से मेजर करने के लिए मुझे मिरर से इधर की तरफ आना पड़ा। अरे स्टार्टिंग तो पोल से होगा ना बउआ, तो पोल से तुम ऑब्जेक्ट की तरफ चलना शुरू करो, तो पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ चलना शुरू किया तो तुमको लाइट के डायरेक्शन में चलना पड़ा कि अपोजिट डायरेक्शन में चलना पड़ा? ऑब्वियस है अपोजिट डायरेक्शन में चलना पड़ा, क्योंकि लाइट से इधर से आ रहा था, तुम इधर चल रहे हो। अब तुम कहोगे सर ये कैसे पता चला कि लाइट उधर से आ रहा है? एक बात बताओ बाबू, मिरर पे लाइट कहां से आता है? ऑब्जेक्ट से ना। मिरर पे लाइट कहां से आता है? ऑब्जेक्ट से ना। तो अगर ऑब्जेक्ट से लाइट आएगा तो लेफ्ट टू राइट ही ना जाएगा, और तुम ऑब्जेक्ट पे ही जा रहे हो। लाइट, सुनो ध्यान से, लाइट ऑब्जेक्ट से मिरर पे आ रहा है और तुम मिरर से ऑब्जेक्ट पे जा रहे हो, तो पक्का है तुम लाइट के अपोजिट चलोगे? नहीं चलोगे, पक्का चलोगे। तो यानी कि यही हमें समझना है कि लाइट जिधर से आ रहा है, लाइट जिधर से आ रहा है उधर क्या होता है, उस डायरेक्शन में मेजर किया गया डिस्टेंस पॉजिटिव लिया जाता है। यानी लाइट के डायरेक्शन में मेजर किया गया डिस्टेंस पॉजिटिव लेना है, और लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर किया गया डिस्टेंस निगेटिव लेना है।
समझ गए। और आप अगर इतना सारा बात अगर आपको, ये तो आपको याद कर लेना है, और जब हम न्यूमेरिकल्स बनाने जाएंगे तो एक बात हमेशा याद रखो कि जिस तरफ ऑब्जेक्ट होता है ना, एक बात माइंड में रख लो, जिस तरफ ऑब्जेक्ट रहता है उस तरफ का हर चीज निगेटिव होता है, उसके दूसरे तरफ का हर चीज पॉजिटिव होता है। बाउंड्री मिरर है, क्योंकि पक्का फिक्स है लाइट कहां से आ रहा होगा, ऑब्जेक्ट से आ रहा होगा। तो लाइट के साइड ऑब्जेक्ट से, यहां मान लो मिरर है, यहां ऑब्जेक्ट है तो लाइट इधर से ही आएगा, ऑब्जेक्ट से ही तो लाइट आता है, तो ऑब्जेक्ट से लाइट आएगा, ऑब्जेक्ट से क्या आएगा, लाइट आएगा। तो यहां से अगर इधर आएगा तो इधर जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे निगेटिव ही होगा ना, इधर जो भी डिस्टेंस करेंगे पॉजिटिव ही होगा। तो जो ऑब्जेक्ट का साइड है वो निगेटिव साइड है, जो इस तरफ का साइड है यानी कि ऑब्जेक्ट के अपोजिट साइड है वो पॉजिटिव साइड है। तो अगर इस तरफ ऑब्जेक्ट रखा तो इस तरफ सभी डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, इस तरफ सभी डिस्टेंस निगेटिव होगा। इस तरफ अगर ऑब्जेक्ट रखते तो इस तरफ निगेटिव होता, इस तरफ पॉजिटिव होता। चलो वो अप्लाई करेंगे तो हम सीख जाएंगे। अभी हमें दो रूल्स हमें समझ में आ गए। पहला रूल था कि ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर, और दूसरा रूल था द डिस्टेंसेज मेजर्ड इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट विल बी कंसीडर्ड पॉजिटिव, एंड द डिस्टेंसेज मेजर्ड अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट विल बी कंसीडर्ड एज निगेटिव। यानी लाइट के डायरेक्शन में मेजर किया गया डिस्टेंस पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा, और लाइट के अपोजिट डिस्टेंस मेजर किया गया डिस्टेंस निगेटिव कंसीडर किया जाएगा। खत्म। दूसरा रूल, तीसरा रूल यही था। पहला रूल था पोल से मेजर करेंगे, दूसरा रूल था कि लाइट के डायरेक्शन में मेजर किया गया डिस्टेंस पॉजिटिव और लाइट से अपोजिट डायरेक्शन में मेजर किया गया डिस्टेंस निगेटिव। ये हो गया तीसरा रूल। ये तो बाबू पैरेलल हो गया, परपेंडिकुलर में भी तो मेजर किया जाता है। तो परपेंडिकुलर में जो भी डिस्टेंस मेजर किया जाता है वो प्रिंसिपल एक्सिस से मेजर किया जाता है, याद रखना। परपेंडिकुलर में जो भी डिस्टेंस मेजर करते हैं वो कहां से करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस से। और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर इधर की ओर मेजर किया गया डिस्टेंस पॉजिटिव कंसीडर होता है, और नीचे की ओर मेजर किया गया डिस्टेंस निगेटिव कंसीडर किया जाता है। आया समझ में? यही तो रूल्स थे। दो यहां हो गए, दो यहां हो गए, एक यहां हो गया, यही 5 रूल्स हैं। कितना घटिया है बताओ। पहला, सारे डिस्टेंसेज को पोल से मेजर करना है, पहला रूल खत्म। दूसरा रूल, इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन में मेजर किया गया डिस्टेंस पॉजिटिव लेना है, दूसरा रूल खत्म। इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर किया गया डिस्टेंस निगेटिव लेना है, थर्ड रूल खत्म। प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर एबव या प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर ऊपर की ओर, एबव की ओर मेजर किया गया डिस्टेंस पॉजिटिव लेना है, और बिलो प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो में जो डिस्टेंस मेजर होगा वो निगेटिव लेना है। बस यही तो 5 रूल्स हैं। मैं तो तीसरा रूल भी आपको, चौथा रूल भी आपको पढ़ के सुना देता हूं। द डिस्टेंसेज मेजर्ड अपवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल बी कंसीडर्ड एज पॉजिटिव। यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर और अपवर्ड जो भी डिस्टेंस मेजर होगा वो पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा। एंड पांचवा रूल है द डिस्टेंसेज मेजर्ड डाउनवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल बी कंसीडर्ड एज नेगेटिव। यानी कि परपेंडिकुलर में डाउनवर्ड में जो डिस्टेंस मेजर होगा उसे नेगेटिव कंसीडर करना है। यही है साइन कन्वेंशन, इतना ही है साइन कन्वेंशन। नोट में लिखा हुआ है साइन कन्वेंशन के 5 रूल्स, और उसके नीचे में एक डायग्राम छोड़ा गया है कि नोट डायग्राम फ्रॉम बोर्ड। यही डायग्राम आप बोर्ड से उतार लीजिए, यही डायग्राम आप बोर्ड से उतार लीजिए। आई होप आपको साइन कन्वेंशन पक्का समझ में आ गया होगा। साइन कन्वेंशन क्या है मैं तेजी से बता दूं। साइन कन्वेंशन क्या है? साइन कन्वेंशन सेट ऑफ रूल्स है जिसमें वो सारे रूल्स हैं जिससे हम रे डायग्राम में डिस्टेंसेज मेजर करते हैं। कौन कौन से रूल्स हैं? 5 रूल्स हैं। पहला रूल्स है कि सारे डिस्टेंसेज पोल से मेजर होंगे। पोल से इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन में मेजर किया गया सारा डिस्टेंस पॉजिटिव लिया जाएगा। इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर किया गया सारा डिस्टेंस निगेटिव लिया जाएगा। प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड और परपेंडिकुलर में मेजर किया गया डिस्टेंस पॉजिटिव लिया जाएगा, और डाउनवर्ड परपेंडिकुलर में मेजर किया गया डिस्टेंस निगेटिव लिया जाएगा। खत्म। दीज आर द लॉज ऑफ साइन कन्वेंशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और हमें अब समझना है मैग्निफिकेशन। साइन कन्वेंशन में अगर आपको कोई डाउट हो तो निश्चिंत होकर कमेंट सेक्शन में कहिए कि सर साइन कन्वेंशन हमें समझ में नहीं आया। नोट से लिख लीजिए और इसे समझ लीजिए क्या है इसमें बाबू, कोई भयंकर चीज तो है नहीं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं किसकी तरफ? मैग्निफिकेशन की तरफ। किसकी तरफ? मैग्निफिकेशन की तरफ। तो चलिए, तो अब हम बात करते हैं किसकी? मैग्निफिकेशन की। मैग्निफिकेशन क्या है? देखिए, मैग्निफिकेशन का मतलब होता है रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। एक बात बताओ, तुमने मिरर का यूज करके इमेज बनाया तो कितना बड़ा ऑब्जेक्ट रखा और कितना बड़ा इमेज मिला? तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और साइज ऑफ इमेज का जो रेशियो होता है उसी को हम क्या कहते हैं? मैग्निफिकेशन कहते हैं। तो मैग्निफिकेशन को अगर मैं डिफाइन करूं तो मैग्निफिकेशन का मतलब हो गया, डिफिनेशन तो लिखा हुआ है नोट में, तो देखिए वहां पे लिखा हुआ है इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ध्यान से सुनना। अभी आपको कि सर आपने कहा था साइज ऑफ इमेज,
टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अभी आप कह रहे हो हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो बाबू, क्लास 10th में जो हम पढ़ते हैं ना, तो क्लास 10th में हम यही मान के चलते हैं कि ऑब्जेक्ट लीनियर है। ऑब्जेक्ट क्या है? लीनियर है, यानी कि एक लीनियर पेंसिल जैसा ऑब्जेक्ट है, तो उसमें तो हाइट ही होगा ना। लेकिन आप मोबाइल भी तो रख सकते हो, गेंद भी तो रख सकते हो, एक प्लेट भी तो रख सकते हो। तो उस समय में हमें क्या करना पड़ता है? साइज मेंशन करना पड़ता है। उसमें हमें क्या मेंशन करना पड़ता है? साइज मेंशन करना पड़ता है। लेकिन अभी के लिए आप अगर क्लास 10th के बोर्ड के हिसाब से देखो तो आप कहोगे इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज और ऑब्जेक्ट के हाइट का जो रेशियो है उसी को हम क्या कहते हैं? मैग्निफिकेशन कहते हैं। हाइट ऑफ इमेज को हम HI से डिनोट करते हैं और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम HO से डिनोट करते हैं, और मैग्निफिकेशन को हम M से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? मैग्निफिकेशन को हम M से डिनोट करते हैं। दिस इज द फॉर्मूला। ये आपको नोट डाउन करना है। डेफिनेशन के नीचे में जो फॉर्मूला लिखा गया है बोर्ड से उतारने के लिए, वो यही फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। आप इसे चाहो तो शॉर्ट में लिख सकते हो, M बराबर HI by HO। HI by HO, this is the formula of magnification. Magnification is the ratio of height of image to the height of object. अगर आप नोट में देखो तो नोट में मैग्निफिकेशन को क्या डिफाइन किया गया है कि इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, यानी कि द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। यानी कि ऊपर में ऑब्जेक्ट का इमेज का हाइट ले लो, नीचे में ऑब्जेक्ट का हाइट ले लो, डिवाइड कर दो, मैग्निफिकेशन ले आओ। लेकिन याद रखना, इस फॉर्मूले का यूज करते वक्त साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल करना है। इसका इस्तेमाल करते वक्त साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल करना है। तो यही रीजन है कि एक बात बताओ, अभी मैंने तुरंत साइन कन्वेंशन पढ़ाया आपको, तो मैंने क्या बताया? ऊपर की ओर सारा डिस्टेंस पॉजिटिव और नीचे की ओर सारा डिस्टेंस क्या? निगेटिव, बोला ना मैंने। और सारे डिस्टेंसेज इधर, तो हाइट में तो इधर सोचो। एक बात बताओ, ऑब्जेक्ट तो हमेशा सीधा ही रखेंगे, तो ऑब्जेक्ट का हाइट तो हमेशा पॉजिटिव होगा, और इमेज का हाइट क्या होगा? तो अगर इरेक्ट है तो पॉजिटिव होगा और इन्वर्टेड है तो निगेटिव होगा। तो हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। तो जब रियल इमेज बनता है तो इन्वर्टेड इमेज बनता है। आप जानते हो इस बात को। रियल इमेज जब बनेगा तो इन्वर्टेड इमेज बनेगा, तो हाइट ऑफ इमेज निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि इन्वर्टेड का मतलब उल्टा, और उल्टा तो निगेटिव दे देगा साइन कन्वेंशन के हिसाब से। तो यानी यहां से आप कह सकते हो, यहां आप लिख सकते हो कि मैग्निफिकेशन अगर आपको निगेटिव आया मींस कैसा इमेज? रियल इमेज। और मैग्निफिकेशन अगर आपको पॉजिटिव आया मींस कैसा इमेज? वर्चुअल इमेज। यानी मैग्निफिकेशन आपको आइडिया दे देगा कि बनने वाला इमेज रियल है या वर्चुअल। समझ गए बात? ये बड़ा यूनिक चीज है। कल का लेक्चर आप देखोगे ना, या नेक्स्ट लेक्चर आप देखोगे ना, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। उसमें मैं अप्लाई करूंगा इन सब चीजों को। अभी आपको हो सकता है थोड़ा ये लग रहा होगा कि सर क्या क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं इन्हीं बातों को रिपीट कर करके उसे अप्लाई करूंगा, सवाल बनाऊंगा, मैं सवाल लिखूंगा, सारे इंपॉर्टेंट जितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं क्लास 10th में या जो आपके लेवल पर आ सकते हैं वो मैं सारे सवाल बताऊंगा। तो नेक्स्ट लेक्चर तो ध्यान से आपको पूरा देखना ही है। बस उसमें न्यूमेरिकल्स है और उसे बनाया है। मैं इसी लेक्चर में शामिल करने वाला था, लेकिन लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने इसे छोटा रखने के लिए ऐसा किया है। तो आप याद रखिएगा कि मैग्निफिकेशन निगेटिव होने का मतलब कुछ उल्टा पुल्टा मत सोच लीजिएगा। हम लोग क्या सोचते हैं, मैग्निफिकेशन मतलब जीरो से छोटा। भाई ये जीरो से छोटा नहीं है। निगेटिव मैग्निफिकेशन जहां भी है मतलब है कि इमेज कैसा है? रियल है। यानी कि रियल और इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड है इसलिए निगेटिव है, और इन्वर्टेड है मतलब रियल है। आया समझ में? तो निगेटिव मैग्निफिकेशन का मतलब रियल इमेज और पॉजिटिव मैग्निफिकेशन का मतलब वर्चुअल इमेज। अब एक बात बताओ, अब एक और बात मैं करता हूं यहां पे। लेट्स सपोज कि हाइट ऑफ इमेज जो है, यहां देखना, हाइट ऑफ इमेज बड़ा है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। मैग्नीफाइड इमेज के केस में होता है ना ऐसा। मैग्नीफाइड इमेज मैंने बताया था, मैग्नीफाइड इमेज में क्या होता है? इमेज बड़ा होता है, ऑब्जेक्ट छोटा होता है। तो इमेज अगर बड़ा होगा तो हाइट ऑफ इमेज अधिक होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कम होगा। एक बात बताओ, हाइट ऑफ इमेज न्यूमरेटर है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिनोमिनेटर है। तो अगर किसी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बड़ा हो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर समझते हो ना भाई। लेट सपोज तुमने क्या किया ना, यहाँ पर मैं देखो इसका मैं एग्जांपल लेके दिखाता हूँ आपको कि आपने ऑब्जेक्ट रखा कितना बड़ा, 1 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट रखा और आपका इमेज जो है वो 2 सेंटीमीटर का बन गया। यानी कि ऑब्जेक्ट इमेज जो है बड़ा बन गया। तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा? मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा? 2/1 दैट इक्वल टू 2। m का वैल्यू 2 आया। m का वैल्यू क्या आया? 2 आया। ऐसा क्यों आया? बड़ा क्यों आया? क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। न्यूमरेटर बड़ा क्यों है? क्योंकि मैग्नीफाइड इमेज बड़ा बना है।
समझ रहे हो बात को? तो जब भी मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा आए, ध्यान रखिएगा, जब भी मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा आए इसका मतलब है मैग्नीफाइड इमेज। मैग्नीफाइड इमेज निगेटिव। अब तुम कहोगे सर -2 आ गया, तो एक बात बताओ भाई, माइनस साइन को नहीं देखना है। माइनस तो इसलिए आया क्योंकि रियल इमेज है, तो माइनस प्लस नहीं देखना है, तुम्हें ये देखना है कि अंक कौन सा है, नंबर कौन सा है। अगर मैं कहूँ ना तो मैं यहाँ पे मॉड लगा देता हूँ। आप मॉड जानते हो ना, मैथ में अगर पढ़े होंगे तो मॉड जानते होंगे। मॉड लगाने का मतलब है निगेटिव पॉजिटिव से कोई मतलब हमें नहीं है। यानी m का जो नंबर है, निगेटिव पॉजिटिव भूल जाओ, निगेटिव पॉजिटिव तो तुम्हें ये बता रहा है कि रियल इमेज है या वर्चुअल इमेज है, लेकिन उसका जो डाटा है, अगर कोई कह रहा है मैग्निफिकेशन 3 है, मतलब है कि 3 गुना मैग्नीफाइड इमेज है, 3 गुना ज्यादा बड़ा है। ये 3 आने का मतलब क्या? एक बात बताओ, यहां से अगर मैं इस फॉर्मूले को अलग अलग फॉर्मूला निकालना चाहूं तो मैं यहां से क्या कर सकता हूं? हाइट ऑफ इमेज बराबर क्या हो जाएगा? देखो तो, ये हाइट ऑफ m इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और अगर मैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट निकालना चाहूं, अगर मैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट निकालना चाहूं तो क्या हो जाएगा? हाइट ऑफ इमेज बट्टा मैग्निफिकेशन हो जाएगा। देखो ये सारे फॉर्मूलाज भी तो बनते हैं, ये सारे फॉर्मूलाज भी तो बनते हैं बाबू, ये सारे फॉर्मूलाज भी तो बनते हैं। इन सारे फॉर्मूलाज का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। यानी कि अगर सोचो मैग्निफिकेशन 3 आए तो इमेज का हाइट क्या हो जाएगा? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का 3 गुना हो जाएगा। तो मैं यहाँ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बाबू कि मैग्निफिकेशन दो चीजें बता देती हैं। वो ये भी बता देता है कि रियल है कि वर्चुअल इमेज है, और ये भी बता देता है कि मैग्नीफाइड है कि डिमिनिश्ड है। और अगर एक बात बताओ, अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज सेम हो जाए, ये भी तो हो सकता है। यहाँ मैं लिखता हूँ, लेट सपोज ये मैंने पहला केस लिया, केस 1, इसको ध्यान से देख सकते हो, केस 1, ये केस 1 था जब हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से बड़ा है। केस 2 देखो आप, केस 2 में क्या हुआ ना, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सेम हो गया, तो m बराबर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। m का जो वैल्यू है 1 आ जाएगा, पॉजिटिव निगेटिव वो भगवान जाने, 1 आ जाएगा। यानी जब सेम साइज होगा तो मैग्निफिकेशन 1 होगा। और केस 3 में क्या होगा? केस 3 में ऐसा होगा बुआ कि तुम्हारा हाइट ऑफ इमेज जो है वो छोटा है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, यानी कि इमेज तुम्हारा छोटा है, ऑब्जेक्ट तुम्हारा बड़ा है। ऐसा जब कब होगा? डिमिनिश्ड के केस में ऐसा होगा, यू नो, डिमिनिश्ड में तो छोटा इमेज जब बनेगा तो इमेज का हाइट कम होगा, ऑब्जेक्ट का हाइट ज्यादा होगा। जब ऐसा सिचुएशन आएगा तो डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा, न्यूमरेटर छोटा हो जाएगा। और आप जानते हो किसी भी फ्रैक्शन में जब डिनोमिनेटर बड़ा होता है और न्यूमरेटर छोटा होता है तो वो 1 से छोटा हो जाता है। जैसे कि मान लो कि 2/5, तो डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, उसका वैल्यू निकालोगे तो 0.4 होगा ना, तो 1 से कम हुआ कि नहीं हुआ? तो ये फिक्स है बुआ। तो यही यहाँ पे याद रखने की जरूरत है कि जब भी इमेज का हाइट ऑब्जेक्ट का हाइट से कम हो, यानी कि डिमिनिश्ड इमेज बने, तो मैग्निफिकेशन का जो वैल्यू है वो 1 से कम आएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं 2-4 बातें, मैं कितनी बातें मैंने समझाई यहाँ पर देखिए। पहले मैंने कहा, देखिए मैंने बहुत सी बातें बताई हैं, बस ध्यान समझिए, न्यूमेरिकल्स बनाने में ये बहुत काम आएगा, इसलिए मैं समझा रहा हूँ। मैं फिर से बता, तो मैग्निफिकेशन मैंने खत्म कर दिया, आप ध्यान से सुनिए। इन सभी का आपको कि सर ये प्रूफ ऐसे वैसे प्रूफ कीजिए ना सर, ये कीजिए ना सर, ठीक है वो सारी बातें मैं प्रूफ करूंगा, इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रूफ का लेक्चर अलग से आएगा, वो बोर्ड के लिए नेसेसरी नहीं है, बोर्ड के लिए बस फॉर्मूला नेसेसरी है, तो मैं अभी बोर्ड बेस्ड रखना चाहता हूँ। मैग्निफिकेशन क्या है? पहली बात, मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी इमेज का हाइट और ऑब्जेक्ट के हाइट का रेशियो ही मैग्निफिकेशन है। सेकेंड चीज, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, अगर मैग्निफिकेशन निगेटिव में आता है मीन्स रियल इमेज, मैग्निफिकेशन अगर निगेटिव में आता है तो रियल इमेज, मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव में आता है तो वर्चुअल इमेज, हमें ये पता होना चाहिए। रियल इमेज का मैग्निफिकेशन हमेशा निगेटिव आएगा। तुम कहोगे सर क्यों निगेटिव आएगा? मैंने समझाया कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो ऑलवेज पॉजिटिव है, लेकिन अगर उल्टा इमेज बनेगा तो इमेज का हाइट निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि वो डाउन चला जाएगा ना, और डाउनवर्ड में निगेटिव होता है, साइन कन्वेंशन में हमने पढ़ा। तो रियल इमेज, मैग्निफिकेशन का निगेटिव होना रियल इमेज की निशानी है, मैग्निफिकेशन का पॉजिटिव होना वर्चुअल इमेज की निशानी। रियल इन्वर्टेड, वर्चुअल इरेक्ट। अब इसके बाद 3 केसेज हैं। मैग्नीफाइड इमेज के केस में जब हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा तो मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा होगा। देखिए मैग्निफिकेशन क्या होगा? 1 से बड़ा होगा। और अगर हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर होगा तो ये सेम साइज होगा। क्या होगा? सेम साइज अगर होगा तो मैग्निफिकेशन 1 के बराबर आएगा। और जब मैग्निफिकेशन 1 से छोटा आएगा, जैसे मान लो तो मैग्निफिकेशन का वैल्यू दिया 0.4 या दिया 2/3 या दिया 4/7, ऐसा कुछ मैग्निफिकेशन दिया, यानी कि 1 से छोटा वैल्यू दिया, मीन्स डिमिनिश्ड इमेज। मीन्स कौन सा इमेज? डिमिनिश्ड।
समझ गए? तो नेचर पे कमेंट कहाँ से आता है? मैग्निफिकेशन से। मैग्निफिकेशन से हमने इमेज के नेचर पे कमेंट कर दिया। तो आई होप आपको पूरा मैग्निफिकेशन समझ में आया है। और नेक्स्ट है हमारा क्या? मिरर फॉर्मूला। नेक्स्ट हमारा क्या है बउआ? मिरर फॉर्मूला। तो चलिए अब हम बात शुरू करते हैं किसके बारे में? मिरर फॉर्मूला के बारे में। ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, मिरर फॉर्मूला। अगर आप देखो तो मिरर फॉर्मूला ये है, मैं पहले मिरर फॉर्मूला लिख देता हूँ। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तीन क्वांटिटीज हैं जिनके बीच का ये रिलेशन है। अब आपको कहे सर इसमें v क्या है, इसमें u क्या है और इसमें f क्या है? जो ये v है, ये v है इमेज डिस्टेंस। v क्या है? इमेज डिस्टेंस। ये u क्या है? ये u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और ये f क्या है? ये f है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ। यानी मिरर फॉर्मूला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच का रिलेशन है। और यही रिलेशन है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। यानी इमेज डिस्टेंस का रेसिप्रोकल और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के रेसिप्रोकल का जो लेंथ होता इमेज डिस्टेंस का रेसिप्रोकल और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के रेसिप्रोकल का जो सम होता है वो फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल के बराबर होता है। यू नो रेसिप्रोकल, 1/, को कहते हैं रेसिप्रोकल। तो द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। दिस इज द मिरर फॉर्मूला। ओके, और ये सारे यूज करने हैं अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। ये सब जब भी हम इसमें लगाने जाएंगे, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकल लेंथ रखने जाएंगे, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका यूज करना शुरू करेंगे, हमें पता चल जाएगा। और एक और फॉर्मूला आता है मैग्निफिकेशन का, यहाँ से फॉर्मूला आता है और यहाँ से मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला निकलता है m बराबर निगेटिव ऑफ, ध्यान से देखिएगा, निगेटिव ऑफ इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी आप कह सकते हो m बराबर -v अपॉन u। तो यहां पर हमें दो फॉर्मूले मिल गए। ये है हमारा मिरर फॉर्मूला और ये है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस का इस्तेमाल करके भी हम मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। और मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला अभी हमने तुरंत पढ़ा, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले हो गए, -v अपॉन u अब या हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और मिरर फॉर्मूला एक हुआ 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। v इज कॉल्ड इमेज डिस्टेंस, u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड f इज फोकल लेंथ। ये इमेज डिस्टेंस भी पोल से मेजर होगा, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी पोल से मेजर होगा और ये फोकल लेंथ तो पोल से मेजर होगा ही होगा। तो ये सारी चीजें हैं, इन सभी का एप्लीकेशन हमारा क्या है? हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा इन सभी का एप्लीकेशन होगा। नेक्स्ट लेक्चर इज द मोस्ट इंपोर्टेंट लेक्चर। अगर आप नेक्स्ट लेक्चर को गौर से देख लेते हो तो सारे न्यूमेरिकल्स बन जाएंगे, सारे न्यूमेरिकल्स बन जाएंगे, कोई न्यूमेरिकल्स नहीं बचेगा। मैं सारे टाइप्स के न्यूमेरिकल्स आपसे करवा लूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, समझ गए बात? सारे टाइप्स के न्यूमेरिकल्स मैं करवा लूंगा और मैं अप्लाई करना सिखाऊंगा साइन कन्वेंशन को, मैग्निफिकेशन को और मिरर फॉर्मूला को। वो तीनों चीजें एक साथ अप्लाई होकर सवाल बनती है। तो आज का लेक्चर में मैंने इसीलिए शामिल नहीं किया क्योंकि लेक्चर बड़ा हो जाता, वैसे भी लेक्चर ठीक ठाक लेंथ का हो ही चुका है। तो आज के लेक्चर में कोई खास चीजें थी नहीं। आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा? हमने साइन कन्वेंशन पढ़ा जो कि रूल्स का सेट था, जो कि रूल्स का क्या था? सेट था। 5 रूल्स थे उसमें, वो आप समझ गए। फिर हमने मैग्निफिकेशन पढ़ा, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो है मैग्निफिकेशन। रियल में देखा जाए तो मैग्निफिकेशन क्या है? साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। रियल फॉर्मूला वो है, लेकिन हमें अभी रियल पे नहीं है, 10th के बोर्ड पे बेस्ड हम रखेंगे, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं। थोड़ा हम लोग एडवांस भी करेंगे, लेक्चर्स आएगा एडवांस वाला भी, तो चिंता मत कीजिए। अभी हम लोग 10th बोर्ड बेसिस रखते हैं। तो मैग्निफिकेशन वो हो गया। और अब हमने क्या देखा? मिरर फॉर्मूला देखा। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हमको अगर इन 3 क्वांटिटीज हैं v, u और f, इसमें से कोई एक दे देगा हमसे, मान लो कि कोई हमें 2 दे देगा, मान लो vu दे दिया तो f निकाल लेंगे, f और u दे दिया तो v निकाल लेंगे। कोई भी 2 गिवन रहेगा तो एक हम निकाल लेंगे।
सिंपल सा टाइप। तो ये सारे टाइप के सवाल होंगे जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में बनाएंगे। सारे न्यूमेरिकल्स आपको समझ में आएंगे, घबराने की एक जरा सी जरूरत नहीं है, सब चीज समझ में आएगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर का वेट कीजिए, इसको गौर से देख लीजिए, इसको गौर से समझ लीजिए सारी बातें। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं न्यूमेरिकल बना ही रहा हूँ, वहां पर मैं आपको सारे ट्रिक्स भी बताऊंगा जिससे कि आप जीवन में कभी न्यूमेरिकल में गलती नहीं करोगे, कभी गलती नहीं होगी, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये नहीं समझना है कि सर लाइव मतलब ऑनलाइन करवा रहे हैं तो सर न्यूमेरिकल बनेगा कि नहीं बनेगा। ये तो आपको पता है कि क्लास में करते तो बनता ही बनता, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं था, लेकिन फिर भी ये इसमें भी बनेगा, ये तो समझ में आ ही गया ना। और आज का लेक्चर में कोई खास उतनी भयंकर बातें थी भी नहीं, तो नेक्स्ट लेक्चर हमें ध्यान से देखना है। ये लेक्चर हमें समझ में आ ही गया। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर इसका प्रूफ या इसका प्रूफ, इन दोनों का सर प्रूफ दे दीजिए। वहाँ का तो मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो डिफिनीशन से ही आया, तो उसका तो कोई प्रूफ ही नहीं है। इन दोनों का तो सर प्रूफ होगा, मिरर फार्मूला का प्रूफ होगा या -v/u का प्रूफ होगा। तो बिल्कुल बाबू इन दोनों का प्रूफ है। प्रूफ का भी लेक्चर अपलोड कर देंगे हम, प्रूफ भी करके दिखा देंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से प्रूफ होगा। तो प्रूफ का भी लेक्चर आएगा, लेकिन पहले हम सवाल बनाना सीख ले। प्रूफ का लेक्चर हम लोग बाद में करेंगे, प्रूफ का लेक्चर हम क्या करेंगे, बाद में करेंगे। अभी मास्टर पे भरोसा रखो कि ये होता है, बिल्कुल होता है, आपकी किताब में भी लिखा है। डेरिवेशन इज नॉट कंपलसरी फॉर क्लास 10, इसलिए मैं डेरिवेशन पे नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं डेरिवेशन का लेक्चर अपलोड करूंगा, चिंता मत कीजिए। तो ये सारी बातें आई होप आपको समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स के बारे में। सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।